नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना यह है कि इस साल यूपीपीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा से आयोग ने वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया है और उस वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पर यूपी स्पेशल से रिलेटेड 2 नए पेपर इंट्रोड्यूस किए हैं। उन पेपर्स का सिलेबस क्या रहेगा वो इसी महीने आने वाले यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा और उसके बारे में हम नोटिफिकेशन आने के बारे में बात करेंगे। तो तब तक हम अपना वीडियो करते हैं। हमारा आज का वीडियो वर्णमाला से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि हमारे जो मुख में उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण वो कैसे होता है कि कौन सा स्वर कंठ से बोला जाता है या कौन सा स्वर तालु, मूर्धा, ओष्ठ आदि से बोला जाता है। आज भी हम उसी तरीके से करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है, आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। इन स्वरों की संख्या 4 होती है और वे 4 जो स्वर हैं वे हैं आ, ए, उ और रे। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ये पूछा जाता है। दूसरे जो स्वर आते हैं वो होते हैं दीर्घ स्वर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो दूसरे प्रकार के स्वर हैं वे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है और वे जो स्वर हैं वे हैं आ, ई, उ, ए, आए, ओ और औ। इनकी संख्या 7 है और ये दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ ये है। सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है या निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको बता देना होगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इन दोनों स्वरों के वर्गीकरण के बाद ये जो स्वर हैं इनका जो प्रकार है, इसके बाद एक और नया प्रकार बचता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर और वो तीसरा प्रकार है प्लूत स्वर का। प्लूत स्वर, ये स्वर वे ऐसे होते हैं यानी उन स्वरों को प्लूत स्वर कहा जाता है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इन स्वरों का प्रयोग अक्सर कर किसी को पुकारने में किया जाता है और इनका पहचान जो होती है अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर की तरह से होती है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एस आकार होता है, एस शेप के आकार की होती है। जैसे राम, राम जब हम किसी को स्ट्रेस दे के बुलाते हैं तो उसमें एस के आकृति बना देते हैं, एस शेप बना देते हैं। तो यही हमारी आकृति प्लूत स्वर की कैटेगरी में आती है। जैसे आपने किताबों में देखा होगा हिस, सोहन। जब हम किसी को स्ट्रेस दे के बुलाते हैं तो हम उसके समय में क्या प्लूत स्वरों का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पिछली बार हमने बताया था कि मुंह में उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, एक होता है संधि स्वर या संयुक्त स्वर। संधि स्वर। मूल स्वर वैसे स्वर होते हैं जिनका निर्माण जिस अवस्था में हुआ है वे उसी रूप में दिखाई देते हैं। जैसे आ, ई, ऊ और रे। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और ये वैसे ही दिखाई देते हैं जो अपने जैसे ये अपने जन्म के समय से थे। यानी जन्म के जब इन्होंने इन स्वरों ने जन्म लिया तो उसी जन्म के समय से लेकर आज तक ये इसी रूप में है। इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर का प्रयोग नहीं होता है। इन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों को ही अगर आपने ये ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि मूल स्वरों को ही हम हस्व स्वर भी कहते हैं। हस्व स्वर में हमने आपको इसलिए नहीं बताया था कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, या हस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब आप मूल स्वर पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि मूल स्वर को ही हस्व स्वर भी कहा जाता है। अब आता है संधि स्वर। संधि स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण अन्य स्वरों के योग से किया गया है। संधि स्वर ऐसे स्वर जिनका निर्माण अन्य स्वरों के योग से किया गया है। इनकी संख्या 7 होती है और ये 7 जो संधि स्वर है वो है आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ और औ। ये जो है ये 7 संधि स्वर होते हैं और इन संधि स्वरों को ही हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। अब संधि स्वर के बारे में पढ़ते हैं। संधि स्वर भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। जो संधि स्वर है ये भी 2 प्रकार के होते हैं और हमने अभी आपको बताया कि संधि स्वरों को ही हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं या गुरु स्वर भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। मूल संधि या दीर्घ स्वर। दूसरे होते हैं संयुक्त संधि या दीर्घ स्वर। हम यहाँ पर दीर्घ स्वर ही लिख लेते हैं ताकि जगह बच जाए। मूल दीर्घ स्वर ऐसे दीर्घ स्वर जिनका निर्माण मूल स्वरों से हुआ है, जिनका निर्माण मूल स्वर से हुआ है। जैसे आ का निर्माण आ और आ के योग से हुआ है। ई का निर्माण ई और ई के योग से हुआ है। ऊ का निर्माण ऊ और ऊ के योग से हुआ है। तो मूल दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण मूल स्वरों से ही होता है। आप अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो समान मूल स्वर से ही इनका निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको हम सजातीय दीर्घ स्वर भी कहते हैं। सजातीय दीर्घ स्वर भी कहते हैं। सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर जो है वो आ, ई, ऊ के अलावा कोई भी होगा वो मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। अब हम संयुक्त दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण अलग अलग स्वरों के योग से होता है। अलग अलग स्वरों के योग से होता है। जैसे आ और ई के योग से ए का निर्माण होता है और आ और ए के योग से
आई का निर्माण होता है। अ और उ के योग से ओ का निर्माण होता है और आ और ओ के योग से किसका? औ का निर्माण होता है। किसका? औ का निर्माण होता है। अब आपने देखा कि संयुक्त दीर्घ स्वर में कहा क्या परिभाषा क्या कहती है कि संयुक्त दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका निर्माण भिन्न स्वरों से होता है, भिन्न स्वरों से होता है या अन्य स्वरों से होता है। इनमें भिन्न भिन्न स्वर होने के कारण इसे हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा, सवाल आएगा कि सजातीय स्वर कौन सा है या विजातीय स्वर कौन सा है या निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय स्वर नहीं है या कौन सा सजातीय स्वर नहीं है। तो संधि स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। इसमें से जो स्टार्टिंग के 3 हैं इन्हीं को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको अभी हमने बता दिया। इन्हीं को हम सजातीय स्वर कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? लास्ट वाले जो 4 हैं इनको हम विजातीय स्वर कहते हैं। और क्यों कहते हैं अभी अभी आपको इसके बारे में भी हमने बताया है। विजातीय स्वर। तो इस तरीके से आज हमारा ये उत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो खत्म होता है। अगली बार हम जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।